ये तरपाल ताना हुआ है छत पर। छत नहीं है, कमरे च कोई नहीं ना। कल को क़यामत के दिन सवाल होगा ये, जो इनके पड़ोसी होंगे, जो इनके रिश्तेदार होंगे। जितना मेरा खुदा पर यकीन है ना। मैं इस वक्त मीरपुर खास की सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। कल पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ज़लज़ला आया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाने के लिए। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आपसे मोहतबाना गुजारिश होगी कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मदीना मस्जिद के साथ ही ड्रग मार्केट, मेडिकल स्टोर, वो वाला ड्रग नहीं, मेडिकल स्टोर मार्केट है होलसेल की। और बहुत दिनों के बाद आज मैं यहाँ आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से? सर अकबर साहब लग रहे हैं आप मुझे। अकबर साहब खैरियत से हैं आप? ठीक है। यहाँ कैसे? थोड़ा ऊंचा बोले, सुन नहीं रहा। झांबे का तेल लेने के लिए आए थे। झांबे का तेल लेने के लिए? अच्छा, ये भाई झांबे का तेल भी होता है, बड़ा जलाता है। यहाँ अच्छा तेल। अच्छा हाँ, ये भाई से पहले भी मुलाकात है हमारी। चलें एक मिनट आपसे बात। मैं यहाँ आया हूँ रफ़ीक निम्को वाले भाई, उन्होंने कल फ़ोन किया था कि यार हमने स्टॉल लगाया हुआ है, वो उसका ये जो रमज़ान के अंदर वो होता है ना अफ्तारी में जो लवाज़मात होते हैं उनका, वो कह रहे थे शाम में आना। मैं सुबह में आ गया हूँ। यहाँ पर अच्छा खासा शाम में रश होता है ना, तो ये वही पापड़ रंग बिरंगे और साथ में शरबत वगैरह और ये सलंटियाँ, बाकी सब चीज़ों के तो मुझे नाम भी नहीं मालूम होंगे, लेकिन ये सारे वही आइटम हैं जो फ्राई वाले ना। चिप्स भी हैं अलग अलग तरह के। ये निम्को की दुकानें फेमस है मीरपुर खास में। एक ही दुकान है बड़ी जो कि स्पेसिफिक यही निम्को का काम करते हैं। दुकान का नाम क्या है? रफ़ीक निम्को। रफ़ीक निम्को और रफ़ीक भाई सामने मौजूद हैं। रफ़ीक भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ माशाल्लाह सब अच्छा है, सेटअप बेहतरीन। और हर साल ये लगाते हैं, साथ में आपको खजूरें भी मिल जाएंगी। लेकिन यानी कि अफ्तारी का सारा ही सामान यहाँ पर, मसाले वगैरह सब कुछ, और एक्स्ट्रा आपने कोई बढ़िया शड़ियाँ बनानी है तो वो भी। और निम्को तो है ही है, निम्को तो इनका नॉर्मल ट्रेडमार्क निम्को ही है, रफ़ीक निम्को। ये लोकेशन इसकी क्या है? मीरपुर खास सिटी वाले तो सारे ही जानते हैं। मदीना मस्जिद से हम आएंगे अंदर चाकीपाड़े वाले रोड पर, जो हीराबाद जा रहा है ये रोड, इस सड़क पर तो इंटर होते ही पास ही है। और यहीं वो याकूब भाई भी हैं टेलर, पीछे चाकीपाड़ा है। तो यहाँ से दोस्त हैं असल में ये मेरे ना। मैं आता रहता हूँ, अब तो काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगाया था मैंने। शहर की मेन मार्केट में घूम रहा हूँ। और एक चीज़ कल सरसरी से मैंने आपको दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि लोग मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर जब मुल्क का मजमूई निज़ाम ही बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ हो तो ये जितने लोग भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। जहाँ हुकूमतें नहीं कर पा रही वहाँ आम लोग मिलकर कितना कुछ कर रहे हैं, तो पूरे निज़ाम में ही कोलैप्स है, पूरा निज़ाम कोलैप्स है। जो महंगाई की सूरत हाल, कल मैं कैंप पर खड़ा हुआ था, मैंने दिखाया नहीं वो मंजर कि कितने लोग उस कैंप के इर्द गिर्द ऐसे थे जो वो ख़रीदारी नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर सकता सर। कितना रिलीफ मिल रहा है आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल 500 रुपये किलो वाला घी 450 रुपये किलो भी आता है, 500 भी आता है, 550 भी है, शायद 600 रुपये किलो भी है। वो मुख्तलिफ लोकल क्वालिटी 450 रुपये किलो है, और वहाँ पर कैंप पर मिल रहा था 500 रुपये किलो। सर एक गरीब आदमी लोकल जब 450 रुपये किलो वाला दुकान से ख़रीद सकता है तो वो उस कैंप पर 500 रुपये किलो क्यों ख़रीदने आएगा? उसको इससे कोई गरज नहीं है कि ये अच्छे वाला है। सर अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग। तो क्या ज़रूरत है? एक ज़रूरत तो ये है कि हम इस तरह के कैंप और ज़्यादा लगाएं, लेकिन वाकई वहाँ रिलीफ हो, सही नाम ना हो सिर्फ रिलीफ कैंप का ना, कि भाई हम लोग कुछ सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी यही सूरत हाल है। कुछ एक दो ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर कुछ रेट कम होंगे, बाकी वही है। और उस मद में अरबों रुपया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर पर, लेकिन उसके वो फ़वायद, वो समरात हासिल नहीं हो रहे। अभी पेट्रोल के बारे में कहा गया है कि वो पेट्रोल मिलेगा भाई 100 रुपये सस्ता मिल जाएगा।
लेकिन सर उसका एक प्रोसीजर, एक आम आदमी उस प्रोसीजर में जाना ही नहीं चाहेगा। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं जाना चाहेगा, वो महंगाई खरीदेगा। तो लिमिटेड टारगेटेड सब्सिडी की बातें तो होती हैं, लेकिन उस निज़ाम में भी इतने लूप होल होते हैं कि वो जेन्युइन लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है। बहरहाल यहाँ पर 2 कैंप लगे हुए हैं, खिसकपुरे के अंदर से मैं होता हुआ आ रहा हूँ। 2 कैंप मार्केट चौक पर लगाए हुए हैं। आज नहीं, कल तक तो लगे हुए थे। ये क्या मतलब? वो तो कह रहे थे हम रमज़ान के चांद दिखने तक लगाएंगे। एक लगा हुआ है, हाँ, एक ख़त्म हो गया, एक लगा हुआ है, एक ख़त्म हो गया, एक इस तरफ वाला लगा हुआ है। तो यहाँ पर उनका स्टॉल भी है, रफ़ीक निम्को वालों का भी, उन्होंने भी स्टॉल लगाया है यहाँ पर इसके अंदर ही। और वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। वो एक सामने लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। इस तरफ जो है वो अभी भी लगा हुआ है। ये है इस्तकबालिया रमज़ान रिलीफ कैंप। क्या है इसके अंदर, क्या कुछ मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुसलमान का सदका उसकी एज को, उसकी उम्र को बढ़ाता है, सदका बुरी मौत को रोकता है। 70 किस्म की बचत 920 745 की दे रहे हैं ये। खजूरें हैं 460 रुपए किलो वाली हैं, थोड़ी हल्के वाली है क्वालिटी। अच्छा, निम्को के रेट जो यहाँ पर मिल रही है उसमें कुछ फ़र्क है। खैनी का नॉर्मल रेट जो है वो 140 है, तो यहाँ 120 है। 500 रुपये किलो, तो यहाँ 440 रुपये की बचत है खैनी पर। और बेसन पर है 280, 20 रुपये 40 रुपये की बेसन पर बचत आ रही है। बस ये 2 चीज़ें, खैनी और बेसन। बाकी निम्को मिक्स में भी तकरीबन 40 रुपये का, 40 से 50 रुपये का पर केजी यहाँ पर बेसन, खैनी और निम्को के रेट में फ़र्क है। इसी तरह कुछ बाकी में फ़र्क होगा, लेकिन सच्ची बात यह है मेरे दोस्त, पाकिस्तान की गरीबों की अक्सरियत इस बचत से भी इस्तेफादा नहीं कर पाएगी। ये एक तल्ख हकीकत है, ये सच्चाई है। सर नहीं खरीद पाएंगे जो वाकई जेन्युइन गरीब हैं। बाकी जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, हाँ, एक मिडिल क्लास भी तो होती है ना, हाँ, वो इससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। चलें, मुझे जाना है, ये M.A. जिन्ना रोड है, इकबाल नहीं, पोस्ट ऑफिस चौक तक जाने के बाद मुझे मुस्तफा साहब को फ़ोन करना है। मेरी जो आई साइड है, नज़र सिंपल, अब रात के वक्त में ख़ास तौर पर बारीक काम है, दर्जी का, टेलरिंग का काम है, तो काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम आ रही थी। मैं काम चला रहा था, सोच रहा हूँ कि अपनी आंखें भी टेस्ट करवा लूँ ना। सिविल हॉस्पिटल मुस्तफा साहब आएंगे बाइक पर, तो उनके साथ चला जाऊँगा। वहाँ एक पेशेंट भी है, रिलेटिव हैं, तो पता चला है कि उनको, वो भी एडमिट है वहाँ पर। एक्सीडेंट में कुछ हड्डियाँ वगैरह डैमेज हुई हैं, उनकी इंजरी आई है उनके। और क्या होगा, और बस फिर शॉप पर भी पहुंचना है। दूर की नज़र कमज़ोर है, तो अब जो है वो नज़दीक की आँखें, नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है। तो रात के वक्त में परेशानी ज़्यादा होती है बारीक सिलाई का टाँका देखने के लिए। तो हो सकता है फिर 2 चश्मे लगाने पड़ जाएं, दूर का अलग और नज़दीक का अलग। तो ये है जनाब मीरपुर ख़ास, और ये है हमारी सूरत हाल। वीडियो का इख्तिताम जो है वो आपने ज़रूर देखना है, वो मैं करने जा रहा हूँ सेशन कोर्ट के अंदर। क्यों? ये वहाँ चलकर फिर आखिरी इख्तितामी बातें वहाँ करते हैं। पोस्ट ऑफिस चौक, ये पीछे पोस्ट ऑफिस है। चलें, मेरे साथ रहना। हाँ, एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बाकी जो आपको बेहतर लगे। हॉस्पिटल जो है बना तो काफ़ी आलीशान है, लेकिन यह है कि फंक्शनल पूरा नहीं है ना अभी। तो मैं हड्डियों का वार्ड ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है।
मुझे बताया गया था कि कैंटीन के सामने है, इस तरफ कैंटीन किचन, मेरे पस मंजर में हड्डियों वाला वार्ड आगे ये है, आगे इससे भी आगे हड्डियों वाला वार्ड। इस तरफ ये टर्न करोगे तो सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, उस तरफ कैंटीन तो ये रही, उस तरफ आगे कहीं। चले अंदर, बिल्डिंग काफ़ी शानदार है अंदर से ना, लेकिन फंक्शनल नहीं है अभी तक मुकम्मल। मुस्तफा साहब अपने अजीज़ को देखने चले गए, तो मैंने कहा मैं अपने अजीज़ को देख लूँ पहले, फिर दोनों मिलते हैं इकट्ठे ना वहाँ होते हैं। तो ये है हड्डियों वाला वार्ड, मेरा ख्याल है यही होना चाहिए सर, हड्डियों वाला वार्ड है, हड्डी जोड़ का वार्ड। हाँ, हड्डी जोड़ का वार्ड। मैं अपने पेशेंट तक पहुँच चुका हूँ भाई। ओए होए 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 ओए होए होए सर, थोड़ा ना तो मिले हैं, पहले लेटते रहो, तकलीफ ना करो, तकलीफ ना करो, तकलीफ ना करो। कितना दादा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैनू इत्तफाक ने पता चल गया, इत्तफाक अपना हाफिज साहब किदा। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैं बैठ जाता हूँ, कुछ दिन पहले बड़े अफसोसनाक सूरत हाल थी। उस वक्त जब सुनी थी ना तो दिल ऐसे लगा था जैसे कलेजा फट जाएगा कि एक ऐसी फैमिली जो 2 दिन से जिनके घर पे बच्चों को खाने के लिए नहीं है, शौहर रेंट पर किसी की गाड़ी पर मुलाजिम है, और जब उसकी वो, अब मुझे ऐसा लगा ये सारी कहानी सुनकर, दर्दनाक कहानी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो शख्स जो है वो इसी वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया कि उसके बच्चे 2 दिन से घर में भूखे। और मैं उन दिनों, मेरे पास पैसे थे मेरे मेहरबानों के भेजे हुए, मुझे इतना अफसोस हुआ, दिल ऐसे लगा कि जैसे हलक से दिल सीने से निकल कर ना हलक में आ गया। मैंने कहा यार, ये मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे थे लेकिन मुझे पता नहीं था। घर का मंजर मैं तुम्हें आप सबको, सर सॉरी, आपको मैं दिखाता हूँ घर का मंजर, उनके घर के अंदर की क्या सूरत हाल है। कुछ मदद करेंगे उनकी, ताकि उनका कम से कम 1 महीना रिलैक्स से गुजर जाए। और ये ऐसी फैमिलीज हैं सर जो कि मुस्तकिल ज़रूरतमंद हैं, बच्चे छोटे हैं, शौहर की डेथ हो गई, बेवा इद्दत में है। कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जिनको सिर्फ सहारा चाहिए, और कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो मुस्तकिल ज़रूरतमंद हैं। ये फैमिली उन फैमिलीज में से है। हमारी वीडियोस में हो सकता है बहुत सारी आप ना देख पाएँ, कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनकी बहुत खामोशी से मदद की जा रही है, बहुत खामोशी से। उनमें हो सकता है कोई एक आध हमारा यूट्यूब व्यूवर भी हो। तो हाँ, आप ये सोचें, आप इस बात पे यकीन रखिएगा कि ये वाकई डिजर्व लोगों तक जा रहे हैं। चले, हाँ, मैं उस घर में मौजूद हूँ, घर पर छत नहीं है। हमारी कल की वीडियो में, परसों में, वो हमारे मेहरबान ने कहा था सर क्या कंपाउंड है, इसमें कमरे तो बने हुए हैं लेकिन घर में ये तरपाल ताना हुआ है छत पर, छत नहीं है। कमरे च कोई नहीं ना? नहीं, कमरे से अंदर देख लो, नहीं ऐसे सिर्फ ऐसा ले, पहले कमरे ऐसे से कुछ नहीं ना सर। ये देखें आप, और ये वो फैमिली है सफेद पोश। ये वैसा नहीं है कि आप सोचें कि वो जो रोड किनारे झुग्गियां लगी हुई होती हैं, वैसा नहीं है, झोंपड़पट्टी नहीं है भाई, ये ठीक है ना। और उस कमरे में तो तरपाल ताना हुआ है, इस कमरे में तरपाल भी नहीं है, खुला आसमान और सफेद पोश लोग इसमें रह रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये किराए का घर है। वो बनाने वाले, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होंगे और इनके पास इससे महंगा घर किराए पर लेने के पैसे नहीं होंगे। किराए पर, और ये सूरत हाल है। बाबा जी कितना किराया था? 5,000 रुपए किराया। और जिस फैमिली के पास मैं कल गया था, वो जो औरत डायलिसिस में है और खातून हमारी बहन, और शौहर जो है वो हेपेटाइटिस सी का मरीज है। तो हाँ, गैस तो यहाँ है ही नहीं ना, इस कॉलोनी में गैस उससे आगे तो है। और ये लकड़ियों का चूल्हा, और ये भी इस तरपाल नुमा कमरे के अंदर। पर्दादार खवातीन हैं, बच्चे जो बेटा है वो 12-13 साल का होगा मुश्किल, बाकी खवातीन पर्दे में कर दी गई। आगे भी कमरा है पर्दे के पीछे भी, और उसकी भी छत नहीं है। हो मेरे खुदाया, मेरी ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पर की है ना, अंदर से आवाज आ रही, बाबा जी भी रो रहे हैं और अंदर से हमारी बहन भी रो रही है यार।
हम लोग उस वक्त क्यों नहीं आए जब इनके बच्चे 2 दिन से भूखे थे यार यहाँ पर। मुझे उस वक्त भी बड़ा शदीद रोना आया था। मैं सोचा था मैं रोऊंगा नहीं यार, और पिछले कुछ दिनों से वाकई मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया, लेकिन इधर बाबा जी रो रहे हैं और उधर वो हमारी बहन रो रही है। कल को क़यामत के दिन सवाल होगा ये, जो इनके पड़ोसी होंगे, जो इनके रिश्तेदार होंगे। जितना मेरा खुदा पर यकीन है ना, जितना आपका खुदा पर यकीन है, ये खुदा जरूर सवाल करेगा। आपकी नमाजें मुबारक हो आपको यार, आपके हज आपको मुबारक। हो सकता है कि खुदा बोले यार भाई ठीक है, तुम्हारी नमाजें थी ठीक है, रख लो, तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा मर गया, क्या जवाब दोगे यार। मैं खुद गरीब आदमी हूं, लेकिन मुझे अल्लाह ने एक वसीला बनाया, मुझे इतना शदीद दुख हो रहा है। तो यार जो लोग जद्दी पुश्ती जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं सर, उनको नहीं छोड़ेगा खुदा, मेरे यकीन है नहीं छोड़ेगा। मैं इस वक्त मीरपुर खास की सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ आने की खास वजह है, कल पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ज़लज़ला आया है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो ज़लज़ला है ये हमारे गुनाहों की सज़ा होती है। हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, ख़ास तौर पर माशी निज़ाम जिस तरह से क्रैश हो गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह हमारी करप्शन है। और ख़ास तौर पर रमज़ान आ रहा है तो हमारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। हम लोग जो एक गरीब को इंतहाई गरीब बना रहे हैं, इसमें शायद बल्कि यकीनन खुदा के निज़ाम का कोई कसूर नहीं है। हमने उस निज़ाम को मैनिपुलेट किया है, हमने उस निज़ाम में कहीं नकब लगाई है। खुदा तो ये कहता है, जब खुदा के पैगंबर से सवाल पूछा गया कि कितना दें खुदा की राह में, तो खुदा के पैगंबर ने कहा खुदा की मंशा से कि जो आपके पास ज़रूरत से ज़ायद हो। वीडियो आपने देखी होगी उस फैमिली की, जिस फैमिली की मदद बहुत आसानी से हो सकती थी यार, मुझे आपको ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे पहले तो उसके अड़ोस पड़ोस, उसके रिश्तेदार जो कि घर की खबर रखते हैं, वो जानते हैं किसके घर में क्या हो रहा है। हमें ये तो पता होता है कि किसी के घर में नया फ्रिज आया, वो फलाने के घर में नया फ्रिज आ गया, वो टीवी आ गया। तो क्या हमें ये नहीं पता होता कि फलां के घर में खाना नहीं है? हमें सब पता होता है। हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ कहाँ जा रहा है ये आप सबको पता है। मैं इसलिए आज यहाँ कोर्ट में खड़ा हूँ कि हम लोग रिलेट कर पाएँ। जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में मजालिम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं मानता हूँ साइंसी तौर पर जो ये कहा जाता है कि ये ज़लज़लों का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मुल्क में गुनाह बढ़ गए हैं, बेरारवी है या चोर बाजारी है, इनसे ज़लज़लों का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये साइंस कहती है। लेकिन सर मैंने माना, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि ये निज़ाम एक दिन इसी तरह से लपेट दिया जाएगा? क्या ये हमारे लिए एक तंबीह नहीं है? क्या हमें ये बताने का इससे कोई बेहतर रास्ता हो सकता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक दिन? वो एक शेर का मिसरा है ना कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सर आपको सब पता है, आप सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, आप अखबारें पढ़ते हैं, सर आप बहुत सारी जगहों पर आई विटनेस भी हैं। आपको बताना सर कोई मानी नहीं रखता मेरा, आप सब जानते हैं। और मुझसे बहुत अच्छे, मुझसे बहुत बेहतर बोलने वाले आपको रोज़ाना टीवी पर ये दिखाते हैं। सर अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता कि खुदा की तरफ से सारे इशारे आ रहे हैं कि संभल जाओ, सुधर जाओ, अपने इंसाफ को बेहतर कर लो, अपने मामलात को बेहतर कर लो, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रख लो। रात का खाना खाते हुए तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं। खुदा सवाल पूछेगा मेरे दोस्त, ये हमारी भूल है कि खुदा नहीं पूछेगा। कल से मैंने उस वीडियो को सिर्फ एक बार देखा है, उस वीडियो का सोच सोच कर, उस सूरत हाल का सोच सोच कर मैं रोया हूँ। और आज सुबह दुकान पर आते हुए मैंने उस वीडियो को देखा तो रात चलते मैं रोया। बहुत बुरी सूरत हाल। परवरदिगार सबको हिदायत।